Hello friends, this is Ravi Kumar, your friend, your teacher. So I welcome you once again on my YouTube channel English Platform by Ravi Sir. So my dear students, आज हमारी जो क्लास है वो स्पोकन इंग्लिश की सेकंड क्लास है, ठीक है। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी देखो साथियों हम किसी से मिलते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, देखो आपने मुझसे वादा किया है कि जब जब मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊँगा, जब जब मैं आपको बोलने के लिए कहूँगा, आप वहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। तभी तो स्पोकन आएगी भाई, तभी तो स्पोकन आएगी, ठीक है। तो जब भी किसी से मिलते हैं साथियों, सबसे पहले हम किसी भी इंसान को देखकर हम उसको क्या कहते हैं भाई, विश करते हैं, ठीक है। आप हिंदी हरियाणवी में राम राम कहते हो, नमस्ते कहते हो, जो कुछ भी कहते हो, यहाँ क्या कहोगे भाई, यस विश करोगे। सबसे पहले कि विश यू, यस विश यू गुड मॉर्निंग, यस सीधे बोल दीजिए भाई विश यू गुड मॉर्निंग। यस राय को नहीं बोलना है, विश यू गुड मॉर्निंग। फिर से क्या कहोगे, विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मॉर्निंग, यस विश यू गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सामने वाला आपको जो आंसर देता है भाई, वो या तो कहेगा गुड मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग, ठीक है, या वो कहेगा आपको सो टू यू। क्या कहेगा, सो टू यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी से पहली बार सुबह सुबह मिलते हैं तो आपने क्या कहा, विश यू गुड मॉर्निंग। सामने वाला क्या कहता है, पलट कर सो टू यू। क्या कहेगा भाई, सो टू यू। आप इवनिंग में ले, विश यू गुड इवनिंग, सो टू यू, विश यू गुड इवनिंग, सो टू यू। ये बातें हमेशा दो इंसानों के बीच ही रहती हैं। दो इंसान होते हैं बोलने वाले, ठीक है, वो आपस में बोलते हैं भाई, वो आपस में बोलते हैं। एक ने एक दूसरे से कहा, ठीक है, विश यू गुड मॉर्निंग, दूसरे ने कहा सो टू यू, विश यू गुड आफ्टरनून, सो टू यू, विश यू गुड इवनिंग, सो टू यू, विश यू गुड नाइट, सो टू यू। सो ये हम वहाँ पर बोलते हैं। इससे जो आगे बात हमारी आती है वो होती है भी हालचाल तो अभी नहीं बताएंगे हम। वो होती है साथियों, हम किसी से मिलते ही पहले ये चीज़ बोलते हैं, फिर हम उससे कहते हैं भाई आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फॉर्मेलिटीज़। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू प्ले द फॉर्मेलिटीज़। हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम सामने वाला हमें क्या कहता है भाई, या हम किसी को क्या कहते हैं भाई आपसे मिलकर खुशी हुई। भाई किसी भी इंसान से मिलकर आपको खुशी हो तो क्या कहोगे, नाइस टू मीट यू। क्या कहोगे साथियों, नाइस टू मीट यू बोलो भाई, या इसकी जगह बोल दीजिए नाइस टू सी यू। बोलो नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। जैसे मुझे आप लोगों से मिलकर यहाँ YouTube पर हमेशा खुशी होती है, भले ही मेरे सामने सिर्फ एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरे जो साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ में मैं बातें यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उनकी हालचाल पूछ रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, राइट। या आपने मुझसे कहा सर आपसे मिलकर खुशी हुई, ये सर आपसे मिलकर खुशी हुई। या कोई भी इंसान आपसे आकर जब भी कहता है भाई आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या आप ये कहोगे उसको, भाई मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई तुझसे मिलकर, है ना। तो ये तो भी बकवास हो जाएगी बातें। तो फॉर्मेलिटी निभानी होती हैं, ठीक है भाई, मैनर्स एंड एटिकेट्स दिखाने होते हैं। तो कोई भी आपसे कही नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, तो आप बोल दीजिए भी सेम हियर। क्या कहोगे साथियों, सेम हियर। यस इसको ध्यान से प्रोनाउंस करें, ये हेयर नहीं होता है भाई, हियर। क्या होता है, हियर। क्या कहोगे इसको, हियर, सेम हियर। इस फोनेटिकल सिंबल ये होता है इसका, सेम हियर। हिंदी में बोलो तो सेम हियर। यस क्या कहोगे साथियों, सेम हियर। जो रे साउंड लास्ट में आती है किसी भी वर्ड के, वो ए में चेंज होती है, ठीक है, किसी में चेंज हो जाती है, ए में चेंज होती है वो। अगर हम कहते हैं, मैं आपके सामने, चलो मैं बोल के दिखाता हूँ, मैंने कहा डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, है ना। हम लोग कहाँ मार खाते हैं, हम बोलते हैं ट्र, डॉक्टर, टीचर, मास्टर, ट्रैक्टर, है ना, मदर, फादर, ये बोलते हैं। लेकिन लास्ट का जो आर होता है वो हमेशा किस में चेंज होता है भाई, ए साउंड के अंदर वो चेंज होता है। और ये है वो छोटी सी ए साउंड, ठीक है, उस ए साउंड के अंदर वो चेंज होता है। और हम बोलते हैं भाई मदर को क्या बोलोगे, मदर। क्या कहोगे साथियों, मदर, फादर, सिस्टर, मेरे साथ साथ बोलो, सिस्टर, ब्रदर, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, ट्रैक्टर, नॉट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। क्या कहोगे, ट्रैक्टर।
सो इस चीज़ को याद रखो, जब भी रे साउंड लास्ट में आए तो प्रोनाउंस नहीं होती, उसको बोला जाता है ए में वो चेंज होती है। इज़ दैट क्लियर? धीरे धीरे जो प्रोनाउंसिएशन उस पर भी हम काम करते रहेंगे। तो साथियों सबसे पहले हमने क्या कहा, किसी को मिलते ही विश यू गुड मॉर्निंग, सामने वाले ने कहा सो टू यू, फिर हमने कहा नाइस टू मीट यू, हम कहते हैं सेम हियर। क्या कहा हमने? सेम हियर। क्या कहते हैं? सेम हियर। तो मेरे दोस्तों इन चीज़ों की अब आप एक है ना हैबिट, क्या है भाई, हैबिट बना लीजिए। ठीक है, किसी भी काम को करने की हैबिट डाल लीजिए। क्या कहोगे भाई? मेक अ हैबिट, मेक अ हैबिट ऑफ इट। ये आदत डाल लो। जब भी आप किसी से मिलते हो सुबह सुबह ये बोलने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ इट, मेक अ हैबिट ऑफ इट। इन चीज़ों को बोलने की, मेक अ हैबिट ऑफ इट। अब इस इट की जगह पे कोई काम भी हो सकता है, तो भाई उस काम को हम बोलते हैं एक्शन। ये हम कल पढ़कर आए हैं, साथ में जोड़ दो भाई INC। तो क्या बन जाएगा? मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC। अब एक्शंस को जोड़ते रहो, उसके साथ INC लगा दीजिए। मैंने कहा खेलने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ प्लेइंग। क्या कहोगे? बोलो, मेक अ हैबिट ऑफ प्लेइंग। मैंने कहा भाई लिखने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग। यस, कोई आप किसी के शादी में चले जाते हो, ठीक है, वहाँ पर आप किसी दोस्त को कहते हो, कुछ होते हैं ना कुछ शर्मीले टाइप के दोस्त कि जब तक उनको भाई धक्के ना मारें तो है ना वो डांस करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों को आप क्या कहोगे? यस, क्या कहोगे? भाई साहब आदत डालो ना डांस करने की। क्या कहो? मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग। क्या कहोगे साथियों? मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग। फिर से बोलो, मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग। कोई भी काम करने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC। इंग्लिश बोलने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ बोलिंग इंग्लिश, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, सोचने की आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग। पढ़ने की डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग। बिल्कुल। तो आज के बाद कोई भी इंसान, कोई भी आपका फ्रेंड कुछ काम नहीं कर रहा हो, उसी को बोल दीजिए भाई साहब मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस INC। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से आपको बोलते रहना है मेरे साथ साथ। ठीक है, देखते हैं हमें इंग्लिश सीखने से कौन रोकता है, हमें इंग्लिश बोलने से कौन रोकता है। तो इन चीज़ों की आदत डालो। क्या कहोगे? मेक अ हैबिट ऑफ इट, मेक अ हैबिट ऑफ इट। इंग्लिश बोलने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डांस करने की डालो, मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग। ठीक है, क्या कहोगे भाई? मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग, राइट। तो इन चीज़ों को करने से मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे फ्रेंड्स, इन चीज़ों को करने से क्या होगा भाई? यस, इन चीज़ों को करने से क्या होगा? यस, इन चीज़ों को करने से भी होगा क्या? यस, होगा क्या? आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, आपकी एक हैबिट मेंटेन होगी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको धीरे धीरे वोकैब की प्रॉब्लम हो। ठीक है, वोकैब की प्रॉब्लम हो, लेकिन घबराना नहीं है भाई। ठीक है, पेशेंस रखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, यस कहते हैं ना कि भाई जो सब्र का फल होता है वो मीठा होता है। ठीक है, तो क्या कहते हो साथियों, उसका सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस, पेशेंस, पेस, ये बोल दीजिए, छोटा सा है, पेशेंस पेस। बोलो, पेशेंस पेस, पेशेंस पेस। क्या कहोगे भाई? पेशेंस पेस, राइट। क्या होता है? पेशेंस पेस। ये आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त इडियम आपने सुनी होगी कभी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या कहोगे साथियों? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये बोलो भाई, पेशेंस पेस। ठीक है, पेशेंस पेस, सब्र का फल मीठा होता है, पेशेंस पेस। ईमानदारी का फल मीठा होता है, तो ऑनेस्टी पेस। क्या कहोगे? ऑनेस्टी पेस। इंतजार का फल मीठा होता है, पेशेंस पेस। वेट पेस, पेशेंस पेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या कहोगे दोस्तों? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो आपसे मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की, आपसे मैं आशा करता हूँ। आशा करना क्या होता है भाई? यस, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बोला जाता है ना भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप, होप सस्टेन्स लाइफ। क्या कहोगे दोस्तों? होप सस्टेन्स लाइफ। किसी को कभी होप सस्टेन्स लाइफ। क्या कहोगे दोस्तों? होप सस्टेन्स लाइफ। फिर से बोलो भी, होप सस्टेन्स लाइफ, होप सस्टेन्स लाइफ। ठीक है,
उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, ऐसा कहा जाता है। होप सस्टेन्स लाइफ, ठीक है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगी, लेकिन आपको इसके लिए करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्तों? आपको करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी आपको भाई दोस्तों? मेहनत आपको इसके ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ही सफलता की चाबी है, ठीक है। तो क्या कहोगे आप? हार्डवर्क इज, लो जी आज तो ईडिम पीडिम आ रही है। हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। क्या कहोगे भाई? हार्डवर्क इज आ और डालना भाई। हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस। क्या कहते हो? हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस। हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस, ठीक है। साथ साथ बोलना है, मेरे साथ साथ बोलो। हार्डवर्क इज की टू अ सक्सेस। तो इन चीज़ों को करने की क्या कर लो भी? आदत। मेक अ हैबिट ऑफ इट। क्या कर लो भी? मेक अ हैबिट ऑफ इट। बोलने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। क्या कहोगे? मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कल हमने बातें की थी ना भाई, कल हमने जो बातें की थी वो बातें की थी भाई किसी भी काम को करने के बारे में। कोई भी काम लगातार चल रहा हो, काम की इंग्लिश क्या थी भाई? एक्शन। हमने डाला एक्शन के साथ में आईएनसी, है ना। और काम पूरा हो चुका है तो हमने क्या कहा भाई? आई हैव, और एक्शन की कौन सी फॉर्म साथियों? चलो मैं ए सी लिख देता हूँ इसको, एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो काम लगातार चल रहा है, काम हो चुका है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ। मैं कर रहा हूँ, मैंने कर लिया है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, ठीक है। यस, अब ये चुका चुकी रहा रही को नहीं देखना है। चुका चुकी रहा रही को नहीं देखना है, ठीक है। ये देखना है कि काम कंटिन्यू हो रहा है, आईएनजी लगा दो भाई। काम कंप्लीट हो गया है तो थर्ड फॉर्म लगा दो भाई, ठीक है, आई हैव के साथ में, राइट। तो ये कंटिन्यूटी के लिए है, ये कंप्लीटनेस के लिए भी। कंटिन्यूटी, कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, कंप्लीटनेस, ठीक है। अब तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हिंदी फॉलो नहीं करने का भी ये कहो सर, हमारे मास्टर ने तो, सर हमारे गुरुजी ने तो सिखाया था कि उसमें है ना आईएनजी वहाँ आता है जहाँ पे रहा रही रहा हो, ठीक है। तो भाई मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कहूँ मैं बैठा हुआ हूँ, क्या बोलते हो इंग्लिश में? आई एम सीटिंग। क्या बोलते हो? आई एम सीटिंग, यही तो बोलते हो, आई एम सीटिंग। भाई उसके अंदर तो कहीं रहा रही नहीं आया। यस, उसके अंदर तो कहीं पे भी रहा रहे नहीं आया, ठीक है। तो बकवास है बेटा, हिंदी से इंग्लिश का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो काम हो रहा है, आईएनसी हो चुका है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस काम को करने वाला कल तक तो हमने क्या कहा भाई? सबसे अच्छा कौन? आई एम द बेस्ट। याद कीजिए भाई, आई एम द फास्ट। क्या कहोगे? आई एम द फास्ट, बोलो आई एम द फास्ट, ठीक है। यस, आई एम द फास्ट। लेकिन आज हम बात करते हैं भाई, सामने वाला भी तो काम करता है। यस, दो ही इंसान होते हैं बातचीत में दोस्तों, एक तो मैं और एक तू। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। तो सॉन्ग से आओ, ठीक है। क्या है भाई? श्यू। हमें ये पता है भी एक्शन प्लस आईएनसी तो आएगा कब? जब काम लगातार हो रहा हो भाई। एक्शन की थर्ड फॉर्म तो आएगी जब काम हो चुका हो। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमने यू के साथ डाला भाई आर, यू आर एक्शन प्लस आईएनसी। काम तुम कर रहे हो, बिल्कुल भी काम तुम कर रहे हो, यू आर एक्शन प्लस आईएनसी। तुमने कर लिया है, लो भाई यू के साथ हैव डाल दीजिए, यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। आप देखो भी, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, तुमने लिख लिया, यू हैव रिटर्न, ठीक है। इसी तरीके से भी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी लड़का हो या कोई लकड़ी हो, हाँ कोई भी लड़की हो, ठीक है। तो लड़का हो या कोई भी लड़की हो, ठीक है भाई। काम के साथ में आईएनजी तो आना ही आना, ये हम जानते हैं भाई। लगातार काम चल रहा है, आईएनजी आएगा। काम हो चुका है भाई, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब इधर हमने ही रखा और ये फिर सी रखा, ठीक है। अब इधर तो आ जाएगा भाई इज़। यस, इधर तो क्या आ जाएगा? इज़ आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ जाता है? इज़। ही इज़ एक्शन प्लस आईएनसी, सी इज़ एक्शन प्लस आईएनसी। वो कर रहा है, वो कर रही है, वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग। वो आ रही है, सी इज़ कमिंग। वो जा रही है, सी इज़ गोइंग। वो खाना बना रही है, सी इज़ खाना बनाइंग सी इज़ खाना बनाइंग। सी इज़ प्रिपेयरिंग फूड। क्या कहोगे? सी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, बोलो सी इज़ प्रिपेयरिंग फूड, राइट। तो काम हो रहा है, यहाँ करने वाला कौन? थर्ड इंसान है, कोई भी सिंगुलर, ठीक है।
इधर भाई उन्हीं ने काम फिनिश किया है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग आती है और क्या रखा जाता है भाई, हैज़। ठीक है, ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या कोई साथ है, ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, बोलो ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, बोलो भाई ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। तो अब एक्शंस हम कुछ जैसे लिख देते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ठीक है। हम कुछ एक्शंस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा भाई, मैंने लिखा साथियों लैच द डोर, लैच द डोर। लैच होती है भाई, यस लैच होते हैं आप जो दरवाजे की चिटकनी होती है, दरवाजे की जो चिटकनी होती है जो इस तरीके से लगती है ना, तिरछी कर आप लगाते हो, इसको क्या बोलते हो, लैच द डोर। ठीक है, लैच द डोर एक्शन होता है कि ये लैच। तो मैं दरवाजे की चिटकनी लगा रहा हूँ, आई एम लैचिंग द डोर। क्या बनेगा, आई एम लैचिंग द डोर। मैंने लगा दी आई हैव लैच्ड। अभी के लिए हमने ये कहा कि भी थर्ड फॉर्म लगा बनाने के लिए ईडी लगा दो, ठीक है। 80% आपका ठीक आंसर होगा। तो आई हैव लैच्ड द डोर, क्या कहोगे, आई हैव लैच्ड द डोर। तुम लगा रहे हो यू आर लैचिंग द डोर, यू आर लैचिंग द डोर, यू हैव लैच्ड द डोर, यू हैव लैच्ड द डोर। He is latching the door. She is latching the door. He has latched the door. उसने लगा दिया, he has latched the door. ठीक है, तो ये काम हो रहा है, ये इंसान कर रहे हैं, ये इधर हो चुका है, ये इंसान इसको कर रहे हैं। ठीक है, अब इस दरवाजे को वही देखो, दरवाज़ा बंद हो गया तो चिटकनी बंद होगी, भी खोलना तो पड़ेगा, है ना। यस खोलना तो पड़ेगा भाई, जैसे भी आप काम से निपट जाते हो, जो कुछ भी अभी खोलना तो पड़ेगा दरवाज़ा। तो क्या होगा भाई, यस जैसे ही आप सोकर उठते हो, है ना, तो अनलैच तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो क्या कहोगे भाई, अनलैचिंग द डोर, आई एम अनलैचिंग द डोर। अब ये तो आप कर ही लोगे, आई हैव अनलैच्ड द डोर। ठीक है, ऊपर वाला जो होता है भाई, एक ऐसे चिटकनी होती है साथियों ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं बोल्ट। क्या बोलते हैं भाई, बोल्ट। आगे वही लगा दे, दी डोर, दी विंडो, लो जी विंडो कर देते हैं, बोल्ट दी विंडो। अब ऐसे मत सोचना भाई कोई कि डोर के साथ में लैच आएगा और विंडो के साथ में बोल्ट आएगा। लैच होता है इस तरीके से टेढ़ा कर करते हो, तिरछा करते हो लैच, ऊपर करते हो बोल्ट। ठीक है, तो अनबोल्ट इसके साथ हो जाएगा भाई, अनबोल्ट दी विंडो या अनबोल्ट दी डोर। ठीक है, क्या कहोगे भाई, आई एम अनबोल्टिंग दी विंडो, आई एम अनबोल्टिंग दी डोर, राइट। यस, पानी कैसे पीते हो साथियों, pour the water, दी को हटाओ, pour water into the glass या tumbler। Yes, pour water into the tumbler। tumbler होता है गिलास, ठीक है, शीशे का गिलास, कांच का गिलास, है ना, दिल का गिलास, जो भी होता है वो क्या होता है भाई, दिल में भी गिलास होता है, नहीं होता। हाँ, टम्बलर, इसको टम्बलर बोला जाता है, गिलास नहीं बोला जाता दोस्तों। ठीक है, क्या बोला जाता है, टम्बलर। यस, गिलास नहीं बोला जाता, गिलास तो वैसे कांच होता है, तो टम्बलर, राइट। तो पोर होता है उसको उड़ेलना। अब मान लो जग में से आपने उड़ेला पानी, यस, तो क्या होगा, आई एम पोरिंग दी वाटर, आई एम पोरिंग दी वाटर। क्या कोई, आई एम पोरिंग दी वाटर, और उड़ेल दिया है तो आई हैव पोर्ड दी वाटर। क्या कहोगे भी, आई हैव पोर्ड दी वाटर। क्या कहोगे साथियों, आई हैव पोर्ड दी वाटर। अच्छा जी, चलो जी, बाइक तो आप सारे चलाते होंगे बाइक तो सारे चलाते होंगे, हमारी बहनें हैं वो स्कूटी चलाती होंगी, है ना। यस, स्कूटी वो चलाती होंगी, रागनी सुनी होगी ना, मेरा फ्रेंड गाता था कॉलेज में, यस, सुन छोरी स्कूटी वाली तू पैर है कटमा जाली, है ना तो यस, एक और सुना दूँ, एक और सुनाता हूँ, चलो। यस, वो मेरा सॉन्ग, मेरा जो फ्रेंड था वो गाता था कि झज्जर शहर से तू आई स्कूटी काची काची लाई, बस आगे नहीं सुना रहा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पोर दी वाटर इनटू दी टम्बलर हो गया है भाई, ठीक है। तो राइडिंग तो करते ही होंगे साथियों, राइड अ बाइक, राइड अ बाइक। तो क्या कहोगे आप, मैं चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग अ बाइक। क्या, आई एम राइडिंग अ बाइक, आई हैव रिटर्न अ बाइक, right road return, right road return, I have ridden the bike, you are riding the bike, you have ridden the bike, he is, she is riding the bike, he has ridden the bike। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा।
भाई ड्राइव अ कार। अच्छा, राइड और ड्राइव में क्या फ़र्क है भाई? राइड और ड्राइव में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है दोस्तों, या तो आप ले लीजिए जैसे जो व्हीकल्स होते हैं भाई 2 पहिए से ज़्यादा के 3 पहिए वाले को छोड़कर, ठीक है। 2 पहिए के व्हीकल्स होते हैं उनके साथ में हम यूज़ करते हैं मोस्टली राइड, क्या यूज़ करते हैं? राइड। और बाकी के साथ क्या यूज़ करते हैं? ड्राइव, ठीक है। लेकिन 3 पहिए वाले के साथ हम क्या यूज़ करें फिर? यहाँ पर हो गई गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ यहाँ हो गई। इसीलिए ये था एक तुक्का, ठीक है। हमें क्या करना है, जिसको हम इस तरीके से स्टेयरिंग होता है वो होती हैं साथियों राइट, क्या होती हैं? राइट। और इस तरीके से होता है क्या होते हैं? ड्राइव, क्या होते हैं? ड्राइव। अब आपका जो 3 व्हीलर होता है ना, उसके अंदर ऐसे भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है, तो ऐसे वाली है तो ड्राइव और इस तरीके की है तो राइट। क्लियर हो गए भाई? यस, तो आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हमें बेटा कुछ नहीं करना होता, यस, कुछ नहीं हमें करना होता। ये जो इज एम आर है इनके बाद में हमें क्या लगाना है यहाँ पर? यस भाई साहब, इस नोट को हमें लगा देना है, ठीक है। यस, इधर हैव और हैज़ इधर क्या कर देना है दोस्तों? इस नोट को हमें लगा देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई? आई एम नॉट एक्सेल प्लस आई एन सी, यू आर नॉट एक्सेल प्लस आई एन सी, ही इज नॉट एक्सेल प्लस आई एन सी, शी इज नॉट एक्सेल प्लस आई एन सी, आई हैव नॉट एक्सेल प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, आप इसको आराम से कर लोगे, राइट। क्लियर है भाई? क्लियर है साथियों, ठीक है। अगर इसी का हमें बनाना है आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव, अगर क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना भाई। ये जो भी चीज़ें हैं इनको भाई सब्जेक्ट से पहले ले आओ, इन सब्जेक्ट से पहले ले आइए, राइट। सब्जेक्ट से पहले ले आओ भाई, लो जी। तो क्या बनाओगे? अब तो कर ही लोगे, है ना, कर लोगे। एम आई एक्सन प्लस आई एन सी, क्या मैं ये काम कर रहा हूँ? अब ये पूछना तो बेवकूफ़ी है, ये पूछना तो बेवकूफ़ी है, तो इससे अच्छा है सामने वाले से पूछो। सामने वाले से कैसे पूछोगे? सामने वाले से पूछोगे भी आर आया है यू के साथ, ठीक है, तो आर यू एक्सन प्लस आई एन सी क्वेश्चन मार्क, आर यू एक्सन प्लस आई एन सी। आपने कहा भाई साहब आर यू स्पीकिंग, आपने कहा आंसर क्या निकलेगा आपका? ये आंसर निकलेगा आई एम एक्सन प्लस आई एन सी। देखो कोई हमसे क्वेश्चन करेगा, 2 जब आदमी क्वेश्चन करेंगे, सामने वाला कहता है भाई ये काम कर रहे हो? हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ, यही तो कहोगे ना, यही तो कहोगे, कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, या कहोगे भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सन प्लस आई एन सी, भाई यही तो चीज़ कहोगे, आई एम नॉट एक्सन प्लस आई एन सी। क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग, क्या कहोगे? आर यू गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, क्या कहोगे? आई एम नॉट गोइंग। खाना खा रहे हो? आर यू टेकिंग फूड, क्या बताया था कल हमने? टेक, आर यू टेकिंग फूड, मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग फूड। क्या वो खा रहा है? वो खा रहा है, ही है तो इज़ ही टेकिंग फूड, इज़ ही टेकिंग फूड। भाई इनको इज एम आर को पहले रखना है, इज़ ही टेकिंग फूड। वो खा रहा है, ही इज़ टेकिंग फूड, वो नहीं खा रहा, ही इज़ नॉट टेकिंग फूड। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। इधर से आप कर सकते हैं भाई। अगर मैं अपने आप से पूछूं अगर मैं अपने आप से पूछूं क्या मैंने काम कर लिया है? अबे भाई मैं पागल हूँ क्या, बेवकूफ़ हूँ? अपने आप थोड़ी ना क्वेश्चन करूँगा, यस, मुझे तो पता है मैंने किया है नहीं किया। तो सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो आप सामने वाले से क्वेश्चन क्या करोगे भाई? हैव यू, क्योंकि यू हैव यू एक्शन की थर्ड फॉर्म। लो जी, आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा आई हैव और एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं किया तो आई हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। लो जी, अब इसी तरीके से इनका हो जाएगा हैज़ ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, हैज़ ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज़ एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज़ नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। इस तरीके से हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, इज एम आर हैज़ हैव आगे आ जाएंगे जब क्वेश्चन करते हैं तो, राइट। यस, ठीक है साथियों। तो हम 1-2 एक्शंस को ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ राइड बाइक, राइड की थर्ड फॉर्म आपको पता है, राइड, सेकंड रोड, और थर्ड क्या होती है? रिटर्न, राइड रोड रिटर्न, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में क्या होगा? मैं किसी से पूछा क्या बाइक चला रहे थे, क्या कहूँगा अभी? आर यू राइडिंग अ बाइक, क्या कहूँगा? आर यू राइडिंग अ बाइक, आर यू राइडिंग अ बाइक। सामने वाला मुझे पलट कर क्या कहेगा? या तो आई एम राइडिंग अ बाइक, या कहे आई एम नॉट राइडिंग अ बाइक, ठीक है। तो क्या आपने बाइक चला ली है?
यानी काम कंप्लीट कर लिया है, तो हैव यू रिटन अ बाइक, हैव यू रिटन अ बाइक, आई हैव रिटन अ बाइक, आई हैव नॉट रिटन अ बाइक। ठीक है, इसी तरीके से भाई हैज से कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, मज़ा आपको आया होगा, सीखने को मिला होगा। ठीक है, मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप कानों में ईयरफोन लगाएं और तब जहाँ पे मैं आपको बुलवा रहा हूँ वहाँ पे आप बोलें। ठीक है, दूसरे बंदे कोई सुनेंगे वो आपको कहेंगे पागल थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये जो पागलपन है ना मेरे दोस्तों, ठीक है, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आपको बोलना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, तो यही पागलपन, जो व्यक्ति कह रहे हैं ना कि ये पागल है, वही व्यक्ति ये कहेंगे कि भाई ये तो बोलेगा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस करता था, हर वक्त प्रैक्टिस करता था। जब भी इसको देखो ये प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ladies and gentlemen, we will meet in the next video. So till then, it was nice meeting you. हाँ जी, क्या बोलेंगे? मैंने कहा it was nice meeting you। मिलकर जाते हैं तो it was nice meeting you। आते हुए कहते हैं तो nice to meet you, nice to meet you। जवाब दोनों बार यही होता है, same here। क्या कहोगे? same here। So okay my dear friends, so see you tomorrow in the next video. Till then, it was nice meeting you। क्या कहोगे? same here, same here। Okay, bye, good night।